क्लास BA BSc मैथ्स चैप्टर मैट्रिसेस पार्ट 3। ये इस चैप्टर की तीसरी वीडियो है। देखिए क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट 2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ और हुज एलिमेंट्स गिवन बाय AIJ इज इक्वल टू I प्लस J का स्क्वायर बाई 2। तो हमें एक मैट्रिक्स बनाना है 2x2 ऑर्डर का, और जिसके जो एलिमेंट हैं वो AIJ इज इक्वल टू I प्लस J का स्क्वायर बाई 2 के से निकालेंगे। तो यहाँ पर है आंसर फर्स्ट। पहले हमें जो गिवन है वो लिखें, AIJ इज इक्वल टू I प्लस J का स्क्वायर बाई 2। तो 2x2 ऑर्डर का निकालना है, तब हम इसको लिखेंगे। यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालें, A11 इज इक्वल टू I की जगह 1 रखें और J की जगह 1 रखें। तो ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2 आया, यानी 2 का स्क्वायर बाई 4, यानी 4/2 2 टू द 4, यानी ये 2 आ गया। अब A12 निकालें, तो I की जगह 1 और J की जगह हमने 2 रखा, इसका स्क्वायर हो गया बाई 2, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर बाई 2, यानी 9/2। फिर हम निकालेंगे A21, दूसरी रो का पहला एलिमेंट। तो I की जगह अब की बार 2 और J की जगह 1 हमने रखा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर बाई 2, यानी 9/2। अब निकालेंगे हम A22, तो ये आएगा I की जगह 2, J की जगह भी हमने 2 रखा, बाई 2 आया, ये 4 का स्क्वायर बाई 2, यानी 16/2, और 2 8 दा 16, ये 8 आ गया। अब हम इस मैट्रिक्स को लिखेंगे जो 2x2 ऑर्डर का है। इसको लिखेंगे A11 A12, और दूसरी रो में आएगा A21 और A22। ये हो गया 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब हमें इनकी वैल्यू इसके अंदर से रखेंगे, तो ये आएगा 2 9/2, यहाँ पर भी 9/2 आया, और ये है 8। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ये। तो आंसर 2, इसको भी ऐसे ही बनाना है। ये 3x4 ऑर्डर का है, तो जिसके अंदर 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं। तो पहले हम लिख लें AIJ इज इक्वल टू 2I माइनस J। अब हम पहले निकालें A11, I की जगह 1, J की जगह 1 रखें, तो 1 रखा, यहाँ पर रखा, 2 1 दा 2 माइनस के 1, ये 1 आ गया। A12 निकालें, तो I की जगह 1, J की जगह हम 2 रखें, तो 2 माइनस के 2, ये 0 आ गया। फिर A13 निकालें, तो I की जगह तो 1 ही रखेंगे, J की जगह 3, तो 2 माइनस के 3 इज इक्वल टू ये -1 आ जाएगा। फिर A14 निकालें, तो ये आ जाएगा 2 माइनस के 4, और ये माइनस के 2 आ गया। तो पहली रो के हो गए 4 कॉलम, 1 2 3 4 4 कॉलम हो गए। अब दूसरी रो का, अब A21 निकालें, अब I की जगह 2 रखेंगे, फिर J की जगह 1, यानी 4 माइनस के 1 3 आ जाएगा। फिर A22 निकालेंगे, तो 2 I की जगह 2 और J की जगह 2 रखेंगे, तो ये 4 माइनस के 2 आया, ये 2 आ गया। फिर A23 निकालेंगे, तो I की जगह तो 2 ही रखेंगे, J की जगह हम 3 रखेंगे, तब 4 माइनस के 3 इज इक्वल टू, फिर ये -1 आ जाएगा प्लस का। और फिर निकालेंगे A24 2, और यहाँ पर 2, और ये माइनस के 4 आया, 4 माइनस के 4, और ये 0 आ गया। अब तीसरी रो का 2 हो गई, तीसरी रो A31 निकालेंगे, तो अब I की जगह 3, J की जगह यहाँ पर 1, 6 माइनस 1, ये 5 आ गया। फिर A32 निकालेंगे, ये 2, ये 3, और यहाँ पर 2 आएगा, 6 माइनस के 2 आ गया, तो ये 4 आ जाएगा। फिर A33 निकालेंगे, A33 आएगा 2
3 माइनस के यहाँ पर 3 आया, 6 माइनस के 3 आएगा, तो ये 3 आ जाएगा। अब A3 4 निकालेंगे, तो ये 2, I की जगह तो 1 और J की जगह 4 रखा, 6 माइनस के 4 इजिकल टू ये 2 आ जाएगा। अब हम लिखेंगे A इजिकल टू 3 इंटू 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखेंगे, तो A1 A11 A12 A13 और A14, फिर A21 A22 A23 और A24, फिर A3 तीसरी रो में A31 A32 और A33 और ये A34, ये हो गए। अब इनकी वैल्यू यहाँ से रख देंगे, इन सब की वैल्यू यहाँ से रखेंगे जो हमने फाइंड की है अभी। तो ये इस तरह से आ जाएगा 1 0 -1 और -2 और -2 और ये आ जाएगा 3 2 1 0 और इसमें आएगा 5 4 3 2। ये मैट्रिक्स बन गया 3 इंटू 4 ऑर्डर का, ये आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दे रखा है, B इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स दे रखा है, तो हमें फाइंड करना है A प्लस बी एंड A माइनस बी। तो आंसर 3, तो पहले हम लिख लें A इज इक्वल टू जो हमको गिवन है 2 3 -5 और ये 1 2 -1, फिर B लिख लें जो हमें गिवन है, ये है 0 5 1 -2 7 और 3। अब A प्लस बी निकालना है, तो A प्लस बी इज इक्वल टू A की वैल्यू रखें 2 3 -5 और 1 2 -1 और प्लस में B मैट्रिक्स की वैल्यू लिखें, B है 0 5 1, ये -2 7 और 3। अब इनको प्लस कर दें, तो प्लस जो करेंगे वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करते हैं, A11 का A11 में यानी 2 + 0 और इसका इसमें प्लस करेंगे 3 + 5 और A13 का A13 में -5 + 1, इसी तरह से ये आएगा 1 - 2, ये आएगा 2 + 7, ये -1 और +3, ऐसे आया। और अब इसको सोल्व करके लिख देंगे, तो सोल्व करके आएगा 2, ये 8 आया और यहाँ -4, ये -1 और ये 9 और ये आ गया 2, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A इज इक्वल टू, ये डायगोनल्स दे रखा है मैट्रिक्स A का और ये डायगोनल्स दे रखा है मैट्रिक्स B का, तो हमें फाइंड करना है 3A + 4B मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो आंसर 4, तो पहले A इज इक्वल टू लिखें, डायगोनल ये है 1 -1 और 2 और B जो दे रखा है वो दे रखा है डायगोनल 2 3 2 3 और -1, 2 3 और -1। तो A देखें क्या है इसमें, ये डायगोनल्स दे रखा है, मैट्रिक्स का डायगोनल ये होता है, तो पहले हम लिखेंगे 1, यहाँ 0 0, फिर ये यहाँ पर 0 लिखेंगे, फिर ये -1, फिर 0, ये 2 0 और फिर ये 2, ये मैट्रिक्स का डायगोनल्स होता है। तो इनको इस तरह से लिखेंगे, ऐसे B का लिखेंगे। अब ये B का लिखेंगे, B का आएगा यहाँ पर 2, फिर 0 0, यहाँ पर 0 और ये 3 0, फिर यहाँ पर 0 0, ये -1, ये इसका डायगोनल्स हो गया। फिर अब हमें A प्लस ये 3A + 4B फाइंड करना है,
3a प्लस 4b फाइंड करना है। तो यहाँ पर 3 यहाँ पर लिख लेंगे। a की वैल्यू आई 1 0 0, ये 0 -1 0 0 0 और ये 2, और यहाँ पर फिर 4, ये आया 2 0 0 0 3 0 0 0 और ये -1, इस तरह से लिख गया। इसमें 3 की मल्टीप्लाई, इसमें मैट्रिक्स में, इसमें 4 की, तो इनको मल्टीप्लाई लगाया तब ये आ जाएगा 3। सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई लगेगी 3 की। इस तरह से इसमें भी पूरे मैट्रिक्स में सारे सभी जितने एलिमेंट हैं उनके अंदर 4 की मल्टीप्लाई लगेगी। तो ये आ जाएगा 3 0 0, ये 0 और ये -3 आएगा 0, ये 0 0 और 3 to the 6, ये इतना आ गया। अब प्लस उसी तरह से फिर दूसरा लिखेंगे 4 to the 8, यहाँ 0 0, ये 0, 4 to the 12, ये 0, ये 0, ये भी 0 और 4 आ गया। अब इनको प्लस कर देंगे। प्लस करके आएगा 3 और 8 को प्लस करेंगे, डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं 3 8 को। फिर ये 11 आ गया, ये 0 0 आ गया, यहाँ पर 0 ही आएगा, -3 और ये 12, ये 9 आ गया, यहाँ 0 आया, फिर ये 0 0 आया, ये 6 और ये -4, ये 2 आ गया। ये आंसर आ जाएगा। दो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर रखा है इफ a इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दे रखा है, b इज इक्वल टू दे रखा है, फाइंड द, देन फाइंड द मैट्रिक्स x, हमें x फाइंड करना है। ये इक्वेशन दे रखी है 2a प्लस में 3x इज इक्वल टू 5b, इस तरह से दे रखा है। तो ये लिखेंगे आंसर 5। तो पहले हम लिखें a इज इक्वल टू, ये हमको दे रखा है 8 0 4 -2 3 और ये 6, और b हमको दे रखा है, b दे रखा है 2 -2 4 2 -5 1। अब हम इक्वेशन को लिखें, ये इक्वेशन है 2a प्लस में 3x इज इक्वल टू 5b। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 5b -2a, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम इनकी b और a की जो मैट्रिक्स है इनकी वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, तो ये आएगा 5 और यहाँ पर लिखेंगे इसको b की वैल्यू है यहाँ पर 2 -2 4 2 -5 और 1। अब देखो यहाँ पर ये माइनस है, तो ब्रैकेट के यहाँ पर जो मैट्रिक्स है उनके बीच में माइनस का साइन नहीं लगता, प्लस का लगाना पड़ेगा। और इस 2 को ब्रैकेट में इस तरह से लिखेंगे, तब हम a की वैल्यू को लिखेंगे। और a की वैल्यू है ये 8 0 4 -2 3 और 6। अब इनके अंदर मल्टीप्लाई करना है, 5 to the 10 5 to the 10 5 4 the 20 5 to the 10 आ जाएगा, 5 5 the 25 आ गया ये, और 5 1 the 5 आ गया। और इसमें -2 से मल्टीप्लाई लगाएं, -2 8 the 6, यहाँ पर 0 आ गया, 2 8 the 16 हो गया 0, और 2 4 the 8 और 2 to the 4 ये प्लस आ जाएगा, 2 3 the 6 ये माइनस, और 2 6 the 12 ये माइनस आ जाएगा। अब इनको प्लस कर देंगे, तो प्लस करने से ये आ जाएगा 10 में 16, यहाँ पर डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, तो ये माइनस के 6 आ गया, 10 में यहाँ माइनस के 10 आया, 20 से तो ये आ जाएगा 12, 10 प्लस और ये 14 आ जाएगा, 25 माइनस का 6 तो ये माइनस का 31 आ गया, 5 और 12 ये माइनस का 7 आ गया। अब ये वैल्यू है 3x की, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तब हम इसको यहाँ पर 1/3 लिखेंगे। ये -6 -10 12 14 -31 और -7। अब इसमें 1/3 की मल्टीप्लाई इस सभी एलिमेंट के अंदर लगाएंगे, तब ये आ जाएगा 3 to the 6 और यहाँ पर माइनस के 10/3 और 3 4 the 12 और ये आएगा 14/3 और ये आएगा माइनस के 31/3 और ये आएगा माइनस के 7/3। ये आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन से। ये इक्वेशन दे रखी है हमको, यहाँ से हमें इस इक्वेशन से एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। तो लिखे आंसर 6। पहले हम इक्वेशन लिखे ऐसे ही, एक्स 5 ये 7 वाई माइनस के 3 प्लस क्या आ जाएगा 3 माइनस के 4 1 2 इज इक्वल टू ये आएगा 7 6 15 और 14। इस तरह से आ गया। तो पहले इनको ऐड कर लेते हैं। पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई लग रही है, पहले 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 2x 2 5 दा 10 2 7 दा 14, ये 2y माइनस के 6 आ गया, और प्लस इसको ऐसे ही लिखें 3 माइनस के 4 1 2, ये हमने ऐसे ही लिख लिया, इजिकल टू फिर आगे भी उसको ऐसे ही लिखो 7 6 ये 15 और 14 मैंने लिख लिया। अब इनको ऐड कर देंगे, तो डायरेक्ट क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स में करेंगे, 2x में 3 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस में 3, ये 10 में 10 प्लस 4 माइनस, तो ये 6 आ गया, 14 और ये आ जाएंगे 15, और ये आ जाएगा 2y माइनस 4, ये प्लस का 2 है, इजिकल टू अब इसको लिखेंगे 7 6 ये ऐसे ही लिख देंगे 15 और 14। अब इनको कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। कंपेयरिंग करें तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट में ये 2x प्लस में 3 इजिकल टू 7 आएगा, तो 2x इजिकल टू 7 माइनस के 3 इधर आ जाएगा, तो 2x इजिकल टू ये 4 आ जाएगा, x इजिकल टू ये 2 आ जाएगा। अब इस y वाले को इससे कंपेयर करेंगे, तो 2y माइनस के 4 इजिकल टू ये 14 आ गया, 2y इजिकल टू 14 प्लस में 4 आ जाएगा, और 2y इजिकल टू ये 18 हो गया, y इजिकल टू 18/2 2 9 दा 18 यानी 9, यानी x की वैल्यू हमारी 2 निकली और y की वैल्यू 9। ये आंसर आ गए।